हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HC वर्मा सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों हमने चैप्टर 2 की कहानी स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें ऑलरेडी हम वेक्टर्स एंड स्केलर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम डिफरेंशिएशन की भी बात करना शुरू कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सीखा था कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो बेटा आज समय है डिफरेंशिएशन को कैसे यूज किया जाता है, उसके एप्लीकेशन क्या है। तो आज बेटा हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का 10th सेक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है और सर इसे कैसे समझाते हैं। हालांकि नाम से क्लियर हो रहा है बेटा कि आप किसी वैल्यू की, किसी फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सर ने इसे समझाया है और कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें आपकी मदद करेगी। और बेटा ये शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिखाई गई ये टेबल पूरी तरह से याद कर ली होगी। एंड उसके बाद में ये 5 रूल जो यहां पर लिखे हैं ये भी आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, समय आ चुका है अगला सेशन स्टार्ट करने का। सपोज अ क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी x इन अ मैनर एज शोन इन द फिगर 2.16। एक ग्राफ यहां पर फिगर 2.16 में बनाकर दिखाया गया है। इट बिकम्स मैक्सिमम एट x1। देखिए बेटा ये ग्राफ इन्होंने बनाया जो कि x1 पर मैक्सिमम है और x2 पर मिनिमम है। इट बिकम्स मैक्सिमम एट x1 एंड मिनिमम एट x2। At these points, the tangent to the curve is parallel to x-axis and hence its slope is 0, tan थीटा बराबर 0। देख सकते हैं बेटा आप x बराबर x1 पर या x बराबर x2 पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको स्लोप 0 मिलेगा। तो अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो आप dy बाई dx पता करें, वो जहां 0 होगा वो आपको ये 2 पॉइंट्स दे देंगे। दोनों एक्सट्रीम्स x1 एंड x2 आपको मिल जाएंगे। बट द स्लोप ऑफ द कर्व yx इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज dy बाई dx। दस एट मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, दोनों ही जगह पर स्लोप dy बाई dx कितना होगा? 0। तो ये स्टेप 1 है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पता करने का। Now, just before maximum, the slope is positive, and at the maximum it is 0, and just after the maximum it is negative। देख सकते हैं बेटा ग्राफ पहले इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव, देन एक कर्वेचर बना, देन डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव। ऊपर तो 0 था ही, स्लोप पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव हुआ मैक्सिमा वाले पॉइंट पर। तो सर इसे बता रहे हैं 10 dy बाई dx स्लोप पॉजिटिव 0 नेगेटिव। कोई वैल्यू पहले पॉजिटिव थी फिर 0 थी नेगेटिव हुई, ये वैल्यू बेटा कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है? डिक्रीज। स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप कैसा फंक्शन हुआ बेटा? डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब स्लोप का स्लोप, सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूं, स्लोप का स्लोप विल बी नेगेटिव। तो thus dy by dx decreases at a maxima and hence the rate of change of dy by dx, स्लोप का स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि dy by dx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है एट द मैक्सिमा। तो मैक्सिमा पता करने का आपके पास एक यूनिक तरीका आ गया कि पहला काम dy by dx को 0 करें, उसके बाद चेक करें जहां d बाई dx ऑफ dy बाई dx नेगेटिव आ जाए उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट। तो यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। द क्वांटिटी d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और इसे आप d2y बाई dx2 से भी लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा तरीका है उसी वैल्यू को लिखने का। इतना बड़ा ना लिखकर आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। इवन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx अगर ऐसा लिखने में आता है बेटा
तो उस केस में आप यहां पर सीधा इसे लिख सकते हैं d3y बाई dx3। ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, यहां पर डबल डिफरेंशिएशन हुआ। Thus the condition of a maximum is dy by dx जीरो करो और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव करो, क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। सिमिलरली एट द मिनिमम, आइए बेटा एक बार ग्राफ देखते हैं मिनिमम के लिए। यहां पर ग्राफ डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ, तो इट इज -0 एंड पॉजिटिव। स्लोप पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, स्लोप क्या कर रहा है बेटा? यहां पर इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो बेटा फिर से स्लोप का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? पॉजिटिव, ऐसा कह सकते हैं। तो स्लोप का स्लोप पॉजिटिव होगा मिनिमम के केस में। सिमिलरली एट द मिनिमम द स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, द स्लोप इंक्रीजेस एट सच अ पॉइंट एंड हेंस डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन जीरो। सो द कंडीशन ऑफ मिनिमा इज dy बाई dx जीरो। ये दोनों जगह सेम है क्योंकि इससे आपको एक्सट्रीम मिलेगी, बट वो एक्सट्रीम मिनिमम है या मैक्सिमम है उसे पता करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करें। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो मैक्सिमम, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमम मिलेगा। क्वाइट ऑफन इट इज नोन एज द फिजिकल सिचुएशन वेदर द क्वांटिटी इज द मैक्सिमम और मिनिमम, द टेस्ट और d2y by dx स्क्वायर में देन बी ओमिटेड। कि अगर वहां पर एक ही इक्वेशन आए, एक ही पॉसिबिलिटी हो, तो आप d2y by dx2 करना छोड़ भी सकते हैं। तो आइए बेटा एक सवाल, एक एग्जांपल यहां पर HCV सर ने दिया है, उसे समझते हैं। द हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle thrown upward with the speed u is given by, इक्वेशन लिखकर दी गई है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सर कैसे आया अभी वो हम नहीं सीख रहे हैं, आप इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन माने वेयर g एक नंबर है, इज अ कांस्टेंट, फाइंड द टाइम इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। h को मैक्सिमम करना है। आई सजेस्ट यहां पर आप वीडियो पॉज करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा, मैं सॉल्यूशन इसके बाद डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। तो देखेंगे बेटा इस सवाल में सर क्या बता रहे हैं, देखिएगा हमें मैक्सिमा बताना है। दो स्टेप्स, पहले dy बाई dx जीरो करेंगे, बाद में d2y बाई dx2 को लेस देन जीरो करेंगे क्योंकि आपको h मैक्सिमा चाहिए। द हाइट इज h इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दस h विल बी मैक्सिमम व्हेन dh बाई dt बराबर जीरो। कर दें बेटा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कल हमने डिफरेंशिएशन सीखा था कि dh बाई dt बराबर d ऑफ ut, d बाई dt ऑफ ut माइनस प्लस एज इट इज रहते हैं, हाफ g टी स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना सिखाया गया बेटा। u इज अ कांस्टेंट, यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस d बाई डी टी, हाफ g यहां से भी बाहर आ जाएगा, g बाई टू बाहर, अंदर बचेगा टी स्क्वायर। एक बार t का डिफरेंशिएशन करना है और एक बार टी स्क्वायर का। आइए देखते हैं, इसे सर ने बताया, देखिएगा u dt बाई डी टी माइनस हाफ g बाहर डी टी स्क्वायर बाई डी टी। सोल्व करेंगे बेटा, t का डिफरेंशिएशन 1, सर कैसे? x की पावर n का डिफरेंशिएशन था n x की पावर n माइनस 1, t का डिफरेंशिएशन t टू द पावर 1 आगे आ जाएगा, t की पावर 1 माइनस 1, सो 1 t टू द पावर 0, इट विल बिकम 1। सो t का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है। टी स्क्वायर क्या करेंगे बेटा, पावर आगे नई पावर एक कम, सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t लिखा है, सो इट विल बिकम 2 से 2 खत्म, u माइनस जी टी। u माइनस जी टी मैक्सिमा के लिए आप इसे जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करने पे u माइनस जी टी बराबर जीरो। तो ऐसा कब होगा, जब t इज इक्वल टू u बाई जी आ जाए। सर आपको कैसे पता ये मैक्सिमा ही है, इन्होंने मैक्सिमा पूछा था, वो आना चाहिए था। फिर भी आप चाहें तो डबल डिफरेंशिएशन देख सकते, ये आपके पास dh बाई डी टी है, तो अगर मैं d2h बाई डी टी टू निकालना चाहूं बेटा, u का डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई डी टी माइनस d बाई डी टी ऑफ जी टी करेंगे। सोल्व करने जा रहा हूं बेटा, देखेंगे u इज अ कांस्टेंट, इट विल बी जीरो, g बाहर आ जाएगा माइनस g और t का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन d2h बाई डी टी टू इज माइनस g। ये कैसा आया बेटा, नेगेटिव, मतलब आपने जो भी कैलकुलेट किया वो कैलकुलेशन किस चीज के लिए थी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको पता चलता है t बराबर u बाई जी पर हाइट मैक्सिमम होगी।
इवन h बराबर लिखा गया था ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप चाहें तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे बेटा? अगर आपसे पूछता है h की मैक्सिमम वैल्यू बताइए तो वैल्यू पुट कर देते ut, t इज u बाई जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डेट इज यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ये बन जाता है यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी। सोल्व करने पर आंसर आता है यू स्क्वायर बाई टू जी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जितना ये पत्थर जा पाएगा। एक बार वापिस सवाल देखते हैं। द हाइट रीच्ड इन टाइम टी बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड u इज गिवन बाय दिस वैल्यू वेयर g इज 9.8 इज अ कांस्टेंट। टाइम बताना था जब मैक्सिमम होगा। इसी में एक्सटेंशन दे रहा हूं, फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट हमने किया तो मैक्सिमम हाइट आई यू स्क्वायर बाई टू जी। ये भी आप सोल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूं यहां तक की चर्चा बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस समाप्त होती है। अगले लेक्चर में बेटा हम मैथ का अगला हिस्सा, अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेम्ड एज इंटेग्रल कैलकुलस। तो इंटेग्रल कैलकुलस की शुरुआत करने वाले अगले लेक्चर में। अच्छे से डिफरेंशियल कैलकुलस समझ लीजिए। जो आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसे अच्छे से रिवाइज करें। कहीं भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत मजा आने वाला है बेटा फिजिक्स पढ़ने में। जल्दी ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।